राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वारी, सो तेरो वारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री गौर निताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर,
जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने सुंदर भाव और प्रेम से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले कनाडा निवासी श्री सुरेश परमार एवं जयश्री परमार माता, आप सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत वेणु माधुरी, परम सौभाग्य गोपियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर जो भाव प्रकट हुए हैं, उन भावों को पूर्ण रूप से तो नहीं परंतु कुछ हद तक समझने का, उसे पकड़ने का और उसे जीवन में उतारने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण, आप पीछे देख रहे हैं ना, बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां कृष्ण को देख रही हैं और उस बांसुरी के नाद को सुनकर जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, हरि भक्तों में जो मोद हो रहे हैं, गोपियां अपने वाणी से इस भाव को उद्घृत करती हैं। ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वेणु गीत का प्रथम श्लोक। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशून् न विसे शयतोर्वयस्ये वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम् येर्वा निपितमनुरतकटाक्षमोक्षम्। गोपियाँ कहती है, आंख वालों के लिए आंख मिलने का जो वास्तविक लाभ है, वो एक और मात्र एक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। जिनको आंख मिली है, उस आंख का वास्तविक लाभ या इन आंखों का सबसे उत्तम लाभ क्या है? प्यारे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन। और वो भी कैसा दर्शन? तो श्लोक में कहती है, अक्षणवताम फलम इदम न परमम विदाम। इससे बड़ा लाभ आंखों के लिए और कोई नहीं है। कौन सा लाभ? सख्य पशुन, अपने सखाओं के साथ और गाय और बछड़ों के साथ अनुविवेश यस, उस ब्रज में प्रविष्ट होना और ब्रज में प्रविष्ट होते हुए बांसुरी बजाना और बांसुरी बजाते हुए प्रेम पूर्ण
तिरछी चितवन से अपने भक्तों की ओर देखना। ऐसे श्याम सुंदर को का दर्शन करना आंखों वालों के लिए सबसे बड़ा लाभ है। दूसरे शब्दों में, इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं है। सुबोधिनी के अनुसार श्रीपाद वल्लभाचार्य ने भक्ति के, प्रेम के 10 लक्षण बताए। तो वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, प्रेम का प्रारंभ चक्षु से होता है। टेक्निकल लैंग्वेज में, शास्त्र में उन्होंने लिखा, प्रेम की प्रथम अवस्था चक्षु प्रीति, जिस पर कल चर्चा हुई थी। लेकिन इस श्लोक में अक्षणवताम गोपियां कृष्ण को देख रही हैं, मानो प्रेम का प्रथम पहलू पास कर रही हैं। प्रेम का दूसरा पहलू है मन संग, मन में निरंतर स्मरण करना। तीसरा है संकल्प उत्पत्ति, उस प्रेमी के लिए कुछ करने का विचार, संकल्प। यदि कृष्ण से प्रेम करे तो 16 माला जाप करने का संकल्प। यदि कृष्ण से प्रेम करना है तो नशा और मांस आदि छोड़ने का संकल्प। ये प्रेम की तीसरी अवस्था है भक्तों। केवल इतना कह देने से काम नहीं बनेगा कि हम प्रेमी हैं, हम भक्ति करते, हम प्रेम करते। नहीं, प्रेम के लक्षण आचार्यों ने बताए हैं। चक्षु प्रीति, मनः संग, संकल्प उत्पत्ति। चौथा है निद्रा छेदन। जो प्रेमी होता है उसकी निद्रा कम हो जाती है। जो वास्तविक कृष्ण प्रेमी होता है ना, वो ज्यादा सो नहीं सकते, निद्रा छेदन। और फिर प्रेम की 5वीं अवस्था तनुना हिलग, हृदय में ताप, शरीर का सूखना। प्रेम का 6ठा लक्षण विषय विरक्ति और मिलन आसक्ति। संसार के विषय भोगों से वैराग्य होना और भगवान के मिलने में आसक्ति हो जाना। प्रेम की 7वीं अवस्था लज्जा प्रकाश, अर्थात लज्जा चली जाती है। जिसे तिलक करने में लज्जा आती है, समझो प्रेम नहीं है। जिसे हाथ में माला लेकर कितने प्रश्न आ चुके हैं, आप लोगों ने भी सुने, प्रभु काउंटर पर हरि नाम कर सकते हैं? बड़े बड़े लोगों ने ये प्रश्न पूछे हैं। हाँ, यदि सुविधा न हो तो बात अलग है, लेकिन लज्जा के कारण काउंटर चल रहा है तो समझो प्रेम नहीं है। गलत तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि काउंटर पे करते करते एक दिन माला पर हो जाएगा। लेकिन अवस्था की बात करें तो वो प्रेम अवस्था तो नहीं। प्रेम में बंदे को लज्जा नहीं होती, प्रेम में लज्जा चली जाती है। रुक्मणी देवी ने क्या कहा, हे कृष्ण, कृष्ण जब से आपके बारे में मैंने सुना है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुण्वताम ते, निर्विश्य कर्ण विवरे हर तोंग तापम, रूपम दृशा दृशमिताम अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशति चित्र अपत्रपम में। अंतिम शब्द आप देख सकते हैं, चित्र अपत्रपम। अपत्रपम माने मैं विलज्जित हो चुकी हूं, कृष्ण मेरे मन से लज्जा चली गई है। अर्थात लज्जा छोड़कर मेरा मन आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है, कृष्ण जब से मैंने आपके बारे में सुना है। हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण, ते गुणान श्रुत्वा, जब से तुम्हारे गुणों को मैंने सुना है, मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। नहीं तो मैं क्षत्रियाणी, मैं क्षत्रिय की बेटी
और मैं ऐसी गुस्ताखी कि आपको प्रेम पत्र लिखूं। लेकिन आज ये रुक्मणी प्रेम पत्र लिख रही है क्योंकि इस प्रेम के खातिर लज्जा चली गई है। सो इस प्रकार से रुक्मणी देवी ने कहा था ये प्रेम की 7वीं अवस्था या 7वां लक्षण है लज्जा प्रणाश, लज्जा नहीं रहना। श्रीमद् भागवत जी में एकादश स्कंध में नवयोगेश्वर मुनियों को श्री निमि महाराज ने प्रश्न पूछा था कि सनातन धर्म क्या है, जो टॉप मोस्ट धर्म आज नहीं तो कल हम सबको या दुनिया वालों को जिस धर्म को पालन करना ही पड़ेगा, तो सबसे ऊंचा सनातन धर्म क्या है। तब निमि महाराज ने कुछ इस प्रकार से कहा, शृण्वन् सुभद्रा निरतांग पाणे जन्मानि कर्मा निचयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलजो विचरेद्य संग। श्री नव योगेश्वर मुनि ने निमि महाराज को सनातन धर्म के विषय में कह दिया। सनातन धर्म क्या है? शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे, जिसने अपनी पाणी अपने हाथों में रथ का चक्का धारण किया, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के गुण रूप लीला की कथा शृण्वन, कृष्ण की कथा सुने। कैसी कथा सुने? तो रथांग पाणे भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की कथा सुने। सनातन धर्म किसे कहते हैं? केवल रोज सुबह उठकर आरती अगरबत्ती दिया घुमा दिया हो गया सनातन धर्म, यहां तो वो बात ही नहीं है। सनातन धर्म की डेफिनेशन यहां पर देते हैं शृण्वन, रथांग पाणे भगवान श्री कृष्ण की कथा। अब मुझे इसकी व्याख्याओं में नहीं जाना, यहां पर कृष्ण को रथांग पाणे कहा गया। कृष्ण का नाम है रथांग पाणे। यहां पर कृष्ण भी कह सकते थे ना, यहां परमात्मा कह सकते, बहुत कुछ कह सकते थे। रथांग पाणे क्यों? क्योंकि रथांग पाणे का अर्थ है पाणी माने हाथ, रथ अंग माने रथ का चक्का पहिया, जिन्होंने अपने हाथों में रथ का पहिया धारण किया है। मतलब रथ का पहिया कृष्ण ने अपने हाथों में धारण किया। इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ण का हाथ है क्या नहीं? कृष्ण का हाथ है तब तो वो चक्का धारण किया पितामह भीष्म के समय। यदि कृष्ण का हाथ है तो पांव भी होगा, हाथ है तो पांव भी होगा। यदि पांव है तो माथा भी होगा, माथा है तो आंखें भी होगी, नाक भी होगा, कान भी होगा। इसका अर्थ है कि कृष्ण निराकार नहीं है, कृष्ण साकार है। पहला पॉइंट तो यह है। सनातन धर्म का पहला पॉइंट यह है कि हमारे ईश्वर साकार है, और ऐसे साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा को शृण्वन, सुनना चाहिए। किस कथा को? जन्मानि कर्माणि च यानि लोके है। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं, और अहोभाव होता है, बहुत अच्छे लोग मुझे सलाह देते हैं, और वो भी बहुत अच्छे भाव से मुझे कहते हैं कि प्रभु केवल कथा मत करो, थोड़ा मोटिवेशन, कुछ लाइफ टूल मोटिवेशन, कुछ ऐसी बातें कहो। तो मैं कहता हूं कि यदि कहना भी चाहूं तो मुझे आता नहीं है। और सनातन धर्म की डेफिनेशन ये कहती है कि हमें कथा सुननी है, और क्या सुनना है? रथांग पाणे भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म, दैट्स इट। कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे, हृदय पवित्र होगा, जीवन का बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बस मन भगवान कृष्ण में लगा दीजिए। और केवल कथा सुनना ही नहीं है, कथा सुनने के साथ साथ गीतानी, इस कथा को गाना है।
और केवल कथा को ही नहीं गाना है, नामानी, कृष्ण का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि भागवत कथा के प्रारंभ में 2-2 घंटे सारे भक्त एक साथ मिलकर हरि नाम जाप करते हैं। मैं रोज आप सबको देखता हूँ, क्योंकि उस समय अमेरिका में शाम होती है, इसलिए मैं तो सुबह ही जपा करके बैठा होता हूँ, फिर भी आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। लेकिन अब मैं अभी संकल्प करने वाला हूँ कि मैं भी आपके साथ डबल राउंड करूँगा। और स्पेशल मैं रोज जितने भी लोग हरि नाम जाप करते हैं, मैं सबको देखता हूँ, सबके नाम मैंने लिस्ट बनाया है। और मैंने अमित नारायण प्रभु को भेजा है कि ये जितने भी जप करते हैं मुझे सबसे मिलना है, इन सब से मेरी मीटिंग तय कराओ। अमित नारायण प्रभु कहते हैं कि आप तो बड़े बड़े भक्तों से मिलते नहीं हो, बड़े बड़े भक्त जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो भी मुश्किल से आपके साथ 2-5 मिनट। मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़े और मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी में वही भक्त होंगे जो रोज 16 माला जाप करेंगे, और उन भक्तों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कलयुग का यही सार है भक्तों, यही वास्तविक धर्म है। और श्रीमद् भागवत का भी यही सार। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था कि लाल गोविंद हर 10 मिनट, हर 15 मिनट में हरि नाम के विषय में अवश्य बताना। हर 5, 10, 15 मिनट में हरि नाम की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भागवत करते हैं हरि नाम में रुचि बढ़ाने के लिए। सो भागवत का सार है हरि नाम। हम जितना अच्छे से भागवत सुनेंगे उतना अच्छे से हरि नाम कर पाएंगे, और जितना अच्छे से हरि नाम होगा उतना अच्छा भागवत सुन पाएंगे। तो कम से कम इसलिए कि मैं अच्छे से भागवत सुन पाऊं, मैं अच्छे से भागवत समझ पाऊं, या मैं ठाकुर जी की सेवा अच्छे से कर पाऊं, एटलीस्ट इसलिए हमें 16 माला जाप करना चाहिए। वैसे 16 माला जाप करने के अनेकों कारण हम बता चुके हैं और बताते रहेंगे, लेकिन मैं इस तीसरी लाइन में जो पॉइंट आया है ना कि हम सनातन धर्मियों के लिए क्या करना है, तो रथांग पाणे भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनना है, कृष्ण की कथा को गाना है, और नामानी कृष्ण का नाम लेना है। और याद रहे, जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो 2 तरीके से, एक तो हम रोज सुबह जपा करते हैं, चैंटिंग करते हैं उस प्रकार, और दूसरा कृष्ण का नाम लेना है गाते हुए, गायन। और जब गाते हुए कृष्ण का नाम लेते हैं तो विलज्ज, इस पॉइंट पर मैं आ रहा था। वल्लभाचार्य ने कहा ना कि प्रेम के लक्षण तो 7वां लक्षण है लज्जा, प्रणाश, लज्जा चली जाना। तो कहते हैं गायन विलज्जो, विलज्जित होकर, माने लज्जा को त्याग कर हमें गाना चाहिए, नाचना चाहिए। लज्जा को त्याग कर हमें भजन करना चाहिए। मारवाड़ की मीरा अपनी सारी लज्जा को त्याग कर नाची थी। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा रानी क्या कहलाने लगी? दीवानी कहलाने लगी। दीवानी माने पागल, विलज्ज होकर मीरा कीर्तन करती थी।
सो मैं ये कह रहा था, चर्चा इस पॉइंट पर चल रही थी कि प्रेम के 10 लक्षण है, उनमें 7वां लक्षण है लज्जा प्रणाश। फिर उसके बाद 8वां लक्षण होता है उन्माद। उन्माद माने ताप। ताप माने मुझे मेरे प्रियतम से मिलना है, मुझे श्याम सुंदर से मिलना है, मुझे कृष्ण से मिलना है, मैं क्या करूं? अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से मिलने का उन्माद, ताप, यह 8वीं अवस्था है। और 9वीं अवस्था कि उस कृष्ण के विरह में कृष्ण नहीं मिल रहे, कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, वो कृष्ण नहीं मिल रहा है। कृष्ण के विरह में मूर्छित हो जाना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अवस्था को हमारे सामने प्रकट की। श्रीमती राधा रानी का भाव जो लेकर आए थे, उन्माद होता था, कृष्ण का विरह होता था और कृष्ण के विरह में मूर्छित होकर गिर जाते। महाप्रभु का इंट्रोड्यूस इसी प्रकार हुआ ना, जब सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथ जी का जब दर्शन किया, हा जगन्नाथ करके मूर्छित होकर गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य आए और उनको लेकर गए। और फिर चेतन होना, लेकिन बार बार मूर्छित होना। और प्रेम की 10वीं अवस्था, यदि प्रियतम ना मिले तो उसके विरह में प्राण छूट जाना, क्योंकि प्राण से भी अधिक प्रियतम से प्रेम होता है, प्राण से भी अधिक प्रेम होता है। तो जब वो प्रियतम ही नहीं तो प्राण कैसे रह सकते हैं? तो ये प्रेम की 10वीं और ये अवस्था महाराज दशरथ है। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि विरह, राउ गए सुरधाम, तनु परिहरि विरह, राउ गए सुरधाम। रामचंद्र जब महाराज दशरथ को छोड़कर चले गए, ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन बीते और 6ठे दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। राम 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 कहीं, तनु परिहरि विरह, राम के विरह में दशरथ के प्राण निकले। ये प्रेम था भक्तों। और जब दशरथ के प्राण निकले तो गोस्वामी जी ने लिख दिया, जीवन मरण फल दशरथ पावा। इस पूरे ब्रह्मांड में जीने और मरने का फल यदि किसी ने पाया, આપણે ગુજરાતીમાં જો કેવું હોય તો એમ કહેવાય કે આ દુનિયામાં કોઈ મરી જાણ્યું હોય, મરતા કોઈ જાણ્યું હોય તો એ છે महाराज दशरथ। संसार को याद करते हुए मरना, परिवार की चिंता करते हुए मरना, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, भाई तू अपना कर ले सब। जब हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, जब नहीं रहेंगे फिर भी चलेगी। हम जब है ना तब गड़बड़ है, वास्तव तो हमारे कारण गड़बड़ होती है। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ। तो कहने का तात्पर्य ये था कि प्रेम की ये 10 अवस्था है, लेकिन प्रथम अवस्था है चक्षु प्रीति, जो गोपियों को इस श्लोक में, वेणु गीत के प्रथम श्लोक में दिखाई दे रही है। अक्षणवताम, आंखों से देखने का परम लाभ, हे कृष्ण आपको देखना, आपका दर्शन करना है। फिर आगे गोपियां बहुत सुंदर बात करती हैं। वेणु गीत का दूसरा श्लोक, गोप्य किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु, दामोदराधर सुधा अपि गोपिका नाम।
भुङ्क्ते स्वयं यद्वसिष्ठरसं रदीन्यो ऋष्यत्वचोश्रुमुमुचो तरवो यथार्थ। अद्भुत। अब टेक ऑफ हो रही है फ्लाइट है। अब जो गोपियों ने शुरू किया है, शब्द पकड़िए, गोप्यः माने दुखी होकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे गोपी किम आचरयत, अरे गोपी इस वेणु ने ऐसा क्या आचरण किया है। किम आचरयम, इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। आचरयम माने इस वेणु ने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि कुशलम स्म वेणु, इस गोपी ने इस वेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा कर्म किया है। अरे गोपी इस बांसुरी ने ऐसी कौन सी तपस्या की है। दूसरी लाइन में कि दामोदर अधर सुधा अपि गोपी का नाम, कृष्ण के अधर ओष्ठ का अमृत जो हम गोपियों का है, जीवन भर कृष्ण की सेवा में हमने अपना जीवन फनाह किया, कृष्ण से रात दिन हम गोपियां प्रेम करती हैं। अपि गोपी का नाम, हम गोपियों का कृष्ण के अधर ओष्ठ के जो अमृत है उस अमृत पर हमारा अधिकार है, लेकिन हमसे पहले इस बांसुरी ने अमृत का पान कर लिया। अरे गोपी देखो तो सही, कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक गोपी दूसरे से कहती है कि दामोदर अधर सुधाम, दामोदर भगवान श्री कृष्ण की अधर सुधा अपि गोपी का नाम, यद्यपि हमारे लिए है, लेकिन हमसे पहले तो ये बांसुरी प्राप्त कर रही है। श्याम सुंदर देखो तो सही गोपी, ये श्याम सुंदर कृष्ण अपने प्राण इस बांसुरी में फूंक रहे हैं। तो किसी गोपी ने कहा चलो बांसुरी में कृष्ण प्राण फूंक रहे हैं, लेकिन वो आवाज बनकर हमको भी सुनाई दे रहे हैं, मतलब वो प्राण तो हमारे पास भी आ रहे हैं। एक गुजराती गोपी હતી, બોલી આવે તો છે પણ એઠું આવે છે આ બધું। पहला बांसुरी में जाए, पहले बंसी में जाती है, फिर वहां से हवा निकलती है, ते तो सिगरेट के धुएं की तरह हो गया। कभी कभी कुछ लोग सिगरेट पीते ना तो वो खुद धुआं लेता है और फिर ऐठा करके हमको पिलाता है, मतलब वो आता ही है ना हमारे पास वो धुआं आजू बाजू में। तो उसका तो वो गोपियां कहती हैं, चलो ये पहली जो 2 लाइन है ना उसको पकड़ लीजिए, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे गोपी गीत के एक एक श्लोक पर 7 दिन की कथा हो सकती है, लेकिन मैं केवल एक इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, लेकिन केवल मूल श्लोक को मैं अनुवाद कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। लेकिन पहली 2 लाइन पर थोड़ा सा विस्तार यदि मैं करूं तो गोप्यः, एक गोपी दूसरी से कहती है देखो तो सही, ये किम आचरयद अयम, इस वेणु ने, इस बांसुरी ने ऐसा कौन सा आचरण किया कि कृष्ण सदैव इस बांसुरी को अपने साथ ही रखते हैं। सोते हैं तो साथ में रखते हैं, उठते, आप याद रखिए, कृष्ण सुबह जगते हैं ना तो पहले बांसुरी, जैसे आप लोग मोबाइल खोजते हो ना, ऐसे आंख जब सोते हैं आंख खुलती है तो पहले मोबाइल हाथ में लेते हैं आजू बाजू में से। वैसे कृष्ण जैसे ही सुबह उठते हैं तो बांसुरी खोजते हैं। बांसुरी के बिना न तो कृष्ण उठ पाते हैं और बिना बांसुरी के कृष्ण सो पाते हैं। इसका सोना और जगना, जैसे हमारा सोना मोबाइल देखकर फिर सब कुछ हो जाने के बाद सोते हैं और जगते समय आजकल हम समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का बांसुरी से। तो गोपियां कहती हैं कि सखी ऐसा तो इस बांसुरी ने क्या तप किया। मैं किस पॉइंट पर कह रहा हूं, किम आचरत अयम, अयम अयम वेणु, इस वेणु ने ऐसा कौन सा आचरण किया है जिसको हम गोपियों से भी ज्यादा सौभाग्य मिल रहा है। कृष्ण रात दिन इसे अपने पास रखते हैं,
और जब ये वेणु कृष्ण के पास होती है, कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और दूसरे शब्द में एक गोपी कहती है, गुजराती में बोली, एक गुजराती હતી, તેણે કીધું આ કૃષ્ણ જ્યારે બહુ ફોર્મમાં આવી જાય ને, કૃષ્ણ જ્યારે બહુ આનંદ ઉત્સાહમાં આવી જાય ત્યારે વાંસળી વગાડે છે। कृष्ण जब बहुत उत्साह में आते हैं, जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। इसका अर्थ क्या बनता है? कृष्ण अपनी प्रसन्नता बांसुरी के साथ शेयर करते हैं। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जब कभी सुख होता है तो वह सुख हमसे जो सबसे निकटतम लोग हैं, हमसे जो क्लोज हैं, हम उसी के साथ बांटते हैं ना, उसी के साथ शेयर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि किसी का जन्मदिन है और जन्मदिन की सुख मतलब खुशी है, तो वो खुशी अपने रिलेटिव में, जो अपने क्लोज फ्रेंड है उसी में बांटेंगे। शादी है तो शादी की पार्टी क्लोज फ्रेंड में बांटेंगे, बाहर वालों को तो नहीं बुलाएंगे, जो क्लोज है उसी को देंगे, जो सबसे क्लोज है उसको सबसे पहले बुलाएंगे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण की सबसे क्लोज, सबसे निकट रिलेटिव यदि कोई है तो वो बांसुरी है। इसलिए हे गोपी, किम आचरद अयम, इस बांसुरी ने ऐसा क्या आचरण किया है? तो किसी एक गोपी ने कहा कि यार हम तो सजीव है, सजीव समझते, हम तो जीती जागती गोपियां है, हम गोपियों से कृष्ण दूर रहते हैं और ये निर्जीव है, बांस का टुकड़ा, लकड़ा, और कृष्ण उसको अपने साथ रखते हैं। आखिर प्रत्येक शब्द में मैं जो जितना बोल रहा हूं ना, ये आचार्यों की टीका है, इसमें नहीं लिखा, इसमें तो एक शब्द लिखा है किम आचरदयम। उस किम आचरदयम पर आचार्यों ने बहुत लिखा है, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूं, जितना समझ में आ जाए। तो किम आचरदयम, इस वेणु ने ऐसा क्या आचरण किया है जो लकड़ा होकर भी हमसे निकट स्थान पा गया। इस प्रकार से गोपियां अफसोस कर रही हैं। जब गोपियां इस प्रकार से अफसोस कर रही थीं तो एक गोपी आई और आकर कहती हैं, तुम लोग यही जानना चाहती हो ना कि कृष्ण बांसुरी को अपने पास क्यों रखते हैं, बांसुरी को इतना सौभाग्य क्यों देते हैं, बांसुरी ने ऐसा क्या किया? तो सुनो। एक गोपी ने कहा, सखी, इस बांसुरी ने, इस वेणु ने बहुत तपस्या की है, इस बांसुरी ने तपस्या की है, इसलिए श्याम सुंदर उनको अपने पास रखते हैं। क्या तपस्या की है? सबसे पहले तो ये वन में रही, और उस वन में बांसुरी बांस से बनती है, राइट, और बांस वन में उगता है, और उस बांस को, उस बांसुरी को चिलचिलाती धूप सहन करनी पड़ती है। चिलचिलाती धूप सहन की है इस बांसुरी ने, तब कितना किया, और कड़कड़ती ठंड सहन की है, बारिश वर्षा सहन की है, अनेक वर्षों तक इस बांसुरी ने तप किया है। इतने से काम नहीं बना। जब ये बड़ी हुई तब इसको अपने परिवार से अलग किया गया। वह सुथार, वह मिस्त्री आता है बांसुरी बनाने के लिए, क्या करता है? बांस में से उस डाली को तोड़ देता है, तो पूरा बांस बांसुरी का परिवार है, उसका फैमिली है, तो उसको उनके माता पिता से अलग किया गया। अब ऐसे ही बांसुरी कृष्ण के हाथों में नहीं है, इसने बड़ा तप किया है। एक तो ठंडी गर्मी वर्षा सहन की, फिर अपने परिवार से दूर होना पड़ा, अपने माँ बाप से दूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, फिर उस मिस्त्री ने गरम गरम लोहे के रोड को उस बांसुरी के अंदर डाला और उसमें अनेकों छिद्र बनाए। इतना इतना कष्ट अपने शरीर पर सहन करना पड़ा, तब जाकर आज कृष्ण के हाथों में प्राप्त हुई है। भक्तों, कथा के साथ साथ सिद्धांत भी समझते चलिए। यदि हम चाहे कि बांसुरी की तरह हम भी कृष्ण के प्रिय हो जाए, कृष्ण भी हमें अपने साथ रखे, तो बांसुरी से लेने लायक ये शिक्षा है
कि यदि कृष्ण हमें प्रेम करे ऐसा चाहते हैं तो हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति में अपने जीवन को खपा देना चाहिए। आप सोचोगे ऐसी कमरे में बैठकर 4 नियम केवल 16 माला करके भगवान मिल जाएंगे? नहीं, ये सब बातें न्यू फाइट डिवोटी के लिए, नए लोगों के लिए हैं। यदि हम चाहते हैं कृष्ण बांसुरी की तरह हमसे प्रेम करें तो हमें जीवन को खपाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन मिला आय, अनेक जतन मिला आय। हे सनातन, सनातन कृष्ण जो है ना रत्न के समान है, नीलमणि है ये श्याम सुंदर है, और इस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अनेकों जत्न करने पड़ेंगे, अनंत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन, अनेक जतन ते मिलाए, उसके लिए जतन करने पड़ेंगे, जीवन को खपाना पड़ेगा, कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन देना पड़ेगा भक्तों। सो इस प्रकार मेहनत, मैं अक्सर वह बात आपको याद कराता हूं, कराता रहूंगा। यशोदा मैया कृष्ण के पीछे दौड़ी, इस दुनिया में किसकी ताकत मुझे बताओ जो कृष्ण को पकड़ सके? कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं। लेकिन मां यशोदा कृष्ण को पकड़ने दौड़ी, कृष्ण आगे आगे, मां यशोदा पीछे पीछे। लेकिन कृष्ण ने मुड़कर देखा, क्या देखा? सुखदेव जी भागवत के 9वें स्कंद में कहते हैं दृष्टवा, दृष्टवा देखा क्या? दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण ने परिश्रमम दृष्टवा, मां यशोदा का परिश्रम देखा कि ये बेचारी कितनी मेहनत कर रही है। ये बात सत्य है, बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आता, तपस्वियों के तप में नहीं आता, ध्यानियों के मन में नहीं आता, ये बात बिल्कुल सत्य है। और यशोदा मुझे पकड़ना चाहती हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेहनत की है, मेरी माँ ने मुझे पकड़ने के लिए परिश्रम किया है। कृष्ण हमारा परिश्रम देखते हैं भक्तों, परिश्रम करना पड़ेगा, जीवन को खपाना पड़ेगा। मैं बहुत खुश होता हूँ आप लोग इतना परिश्रम, ये अमेरिका वाले किसी के नहीं होते, 8 बजे तो सब सो जाते हैं, ये पीने वाले जो होते हैं ना वो भी 8 बजे सो जाते हैं, लेकिन आप लोग 11-11, 12-12 बजे तक हैं भागवत कथा सुने। ये आपका परिश्रम है भक्तों। ये कथा देरी से इसलिए होती है, मुझे भी देरी हो ही जाती है, लेकिन भारत वालों की सुविधा के लिए, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी समाज तो भारत से है। फिर यहाँ यदि जल्दी करेंगे तो भारत में रात होगी, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए इस प्रकार से हो रहा है, लेकिन फिर भी भक्तों का समर्पण है, ये आपका त्याग है, ये समर्पण है, और ये ईश्वर देख रहे हैं, ये ईश्वर देख रहे हैं, और इसी से भगवान हमसे प्रेम करेंगे। तो पॉइंट इस पर ये है कि गोपीय किम आचरयद अयम, हे गोपी, इस वेणु ने ऐसा, इस बांसुरी ने ऐसा क्या पुण्य किया? तो एक गोपी ने कहा कि इसने तप किया है। तो हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें भी तप करना चाहिए। तब एक गोपी आती है, कहती है नहीं नहीं सखी,
तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन केवल तपस्या से कृष्ण नहीं मिलते। मुझे नहीं लगता कि ये बांसुरी तप करने के कारण, तपस्या करने के कारण कृष्ण के हाथों में है, क्योंकि केवल तपस्या करने से इस प्रकार से कृष्ण मिलते तो ये ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले ऋषि मुनियों को बांसुरी जैसा तो सौभाग्य नहीं मिला ना। तो केवल तपस्या से कृष्ण नहीं मिलते। ये वेणु, ये बांसुरी तपस्या के कारण कृष्ण के पास नहीं। तो बोले किसके लिए? बोले मैं जानती हूं। अब सुनिए दूसरा, बोले ये कृष्ण बांसुरी से इसलिए प्रेम करते हैं, हम गोपियों से भी ज्यादा बांसुरी से प्रेम करते हैं। इसका कारण है ये बांसुरी, कृष्ण जब बांसुरी को बुलाते हैं तब ही बोलती है, बाकी चुपचाप बैठी रहती है। मतलब कृष्ण जब बुलाते हैं तब ही बोलती हैं, कृष्ण जैसे बुलाते हैं वैसा ही बोलती हैं, कृष्ण जितना बुलाते हैं उतना ही बोलती है। ये बांसुरी स्वयं अपना कुछ नहीं बोलती, ये व्यर्थ ही उपद्रव नहीं करती, ये कृष्ण जितना जैसा जब चाहते हैं वो वैसा ही बोलती है। इसका अर्थ ये पूर्ण रूप से कृष्ण के अधीन है, इसलिए कृष्ण बांसुरी से प्रेम करते हैं। नहले पर दहला, तपस्या तो है, लेकिन तपस्या के साथ साथ शरणागति। केवल कोरी तपस्या करने से तो हृदय कठोर हो जाता है, तपस्या के साथ शरणागति होनी चाहिए। ये बांसुरी को कृष्ण, बांसुरी इसलिए प्रिय है, एक क्योंकि कृष्ण जब बुलाते हैं तब ही बोलती है। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए, हमें भी तब बोलना चाहिए जब कुछ कृष्ण की बात हो। बाकी व्यर्थ की बात, वहां पर युद्ध चल रहा है, वहां क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा। यदि तुझे इतनी ही पड़ी है तो जाकर सरहद पर खड़ा रह जा, बॉर्डर पर। और यदि तू कुछ कर नहीं सकता तो दो भगवान का ज्यादा नाम ले, तो इससे उनका और आपका कल्याण होगा। लेकिन नहीं, व्यर्थ की चर्चा। देखो, वाणी का भी अपना कोटा होता है, और फिलहाल इन दिनों में मुझे बड़ा एहसास हो चुका है कि वाणी का अपना कुछ किलोमीटर होता है। आपकी कार में किलोमीटर होता है ना, कि ये इतना किलोमीटर चलेगी, तो सबका वाणी का अपना अपना कोटा होता है। अपनी वाणी को व्यर्थ ही खर्च मत करो, वाणी बहुत कीमती है। और वाणी की कीमत क्या है, कोई मुझसे मेरे पास आकर जानो। कभी कभी मन करता है, अफसोस होता है कि यार बोलने के लिए इतनी सारी बातें और इतने सारे श्रद्धालु भावुक भक्त बैठे हैं जो सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वाणी चल नहीं रही है। तो कितना अफसोस होता है भक्तों। तो एक दिन ऐसा आएगा, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, सबकी वाणी का एक कोटा होता है। व्यर्थ ही इसे चलाएंगे, गवाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कृष्ण की जब बात हो तब वाणी बोले, कृष्ण जैसे बुलाना चाहे वैसे बोले, कृष्ण जितना बुलाए उतना बोले, तब हम कृष्ण के प्रिय हो जाएंगे। तो ये शरणागति। किसी गोपी ने कहा, चलो ये बात ठीक है, लेकिन इतने से भी काम नहीं होगा। मैं जानती हूं कि कृष्ण इस वेणु से इतना अधिक प्रेम क्यों करते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए। बोले ये बांसुरी कैसी है? આપણે શું કહેવાય એને ગુજરાતીમાં? આપણે પોલી કહીએ। આ एकदम પોલી, सॉलिड नहीं है, सॉलिड नहीं है, बीच में से खाली है। उसको क्या कहेंगे हिंदी में? जो भी आप समझ गए कि वो अंदर से भरी हुई नहीं, अंदर से खाली है। और इसमें बहुत सारे छिद्र है, बांसुरी अंदर से खाली है। तो एक गोपी ने कहा कि कृष्ण बांसुरी से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो अंदर से खाली, माने उसके पेट में कोई पाप नहीं है।
क्या गोपियों ने अर्थ किया। कृष्ण बांसुरी से इसलिए प्रेम करते हैं, हम लोग हमारे पेट में कितना पाप भर कर रखे हैं। कुछ लोगों के पेट में कितने मुर्गे होंगे, कितनी मछली होगी, कितना कितना पाप भर कर रखे हैं पेट में। लेकिन ये निष्कपट, इसके पेट में कोई पाप नहीं है। और रामायण में स्वयं भगवान ने भी कहा ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे सभी लोग पसंद है, लेकिन ये छल कपट पेट में जो पाप रखते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। और उससे विपरीत हम देखते हैं रामायण में वो केवट नौका चलाने वाला भगवान से कैसा नड़ गया कि मैं गंगा पार नहीं कराऊंगा, जाओ जो हो आपसे जो बनता है कर लो। है? लेकिन उसके पेट में पाप नहीं था। बाहर से लगता था कि राम से भिड़ गया, लेकिन पेट में पाप नहीं था। इसलिए भगवान सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, वहां निखालसता थी। कहने का अर्थ यह है कि गोपी ने कहा कृष्ण बांसुरी से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो पोकल है, अंदर कुछ मतलब उनके पेट में पाप नहीं है। तो और एक गोपी आगे आई, तो बहुत सारी गोपियां थी, तो और एक गोपी आगे आई कि बात सही है कि ये पोकल है, लेकिन फिर भी राम जी ने क्या कहा, आपने क्या कोट किया, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। राम जी ने क्या कहा, मुझे छिद्र पसंद नहीं है। तो बांसुरी में छिद्र तो है। एक गोपी ने तर्क दिया कि बांसुरी में छिद्र तो है, फिर भी श्याम सुंदर ने उनको स्वीकार। अब राम जी ने क्या कहा था, मोरे छल कपट छिद्र न भावा, मुझे छिद्र पसंद नहीं है, बांसुरी में छिद्र है, फिर भी कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। क्यों? बहुत सुंदर बात। बोले बांसुरी में छिद्र है माने प्रॉब्लम है, माने दोष है, लेकिन वो दोष छिपा नहीं रही है, श्याम सुंदर के सामने प्रकट कर रही है। आप विचार करो, इस दुनिया में दोष किस में नहीं है? हम सब में दोष है। अरे बड़े बड़े देवताओं में भी दोष हैं, तो हम और आप क्या चीज? इतनी सुंदर अयोध्या नगरी, और उस अयोध्या में सब लोग अच्छे, लेकिन एक मंथरा है ना, दोष कहीं ना कहीं कोई दोष, कोई प्रॉब्लम तो रही जाती है। तो बांसुरी में वो दोष वो है, छिद्र है, लेकिन वो छिपा नहीं रही है। वो श्याम सुंदर के सामने इजहार कर रही है कि भाई मेरे अंदर ये कमी है प्रभु। हमारा क्या है ना, हम लोग पाप करते हैं, अनेकों दोष लेकर बैठे हैं, लेकिन वो भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं करते। ये हमारी प्रॉब्लम है, और इसीलिए भगवान हमें स्वीकार नहीं करते। कृष्ण ने बांसुरी को इसलिए स्वीकार किया, यद्यपि बांसुरी में छिद्र है, दोष है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के सामने ओपन है, वो प्रकट है, वो इजहार कर रही है मेरे अंदर ये दोष है। મને આમ હવે ગુજરાતનો ઓલો જેસલ જાડેજો મારી સામે આવે, આખા કચ્છને છિન્ન ભિન્ન કરવા વાળો જેસલ જાડેજા અનેકો પાપ લઈ અને નૌકામાં ચડ્યો સતી સાધ્વી તોરલ સાથે, અને अचानक आंधी और तूफान आया और नौका डगमगाने लगी और तैरना आता नहीं था, मौत सामने दिखाई दे रही है। और उस समय वो सती साध्वी से कहता है मुझे मौत का भय लग रहा है, मुझे बचा लो। तब वो सती साध्वी नारी तोरल जेसल को कहती है कि जाडेजा इस नौका में वजन बढ़ गया है। बोले किसका वजन? तेरे पाप का वजन। तूने बहुत पाप कर रखे हैं, इसलिए तेरी नौका डूबेगी, अब डूबने वाली है। हमारे आपके जीवन की नौका बहुत जल्द डूबेगी यदि पाप का भार अंदर लेकर बैठेंगे। तब जैसल ने कहा मैं क्या करूं? बोले जितना भी तू अंदर पाप का भार लेकर बैठा है उसका इजहार कर, वो भगवान के सामने और गुरु के सामने प्रकट कर। इतना सुनते ही
वो जैसल जाडेजा कहने लगा, तोड़ी सरोवर पाड़ सती में तो, हे जी तोड़ी सरोवर पाड़ रे, वन नाते मोरला मारिया, हे जीवन नाते मोरला मारिया, तोड़ा दे रे एम जेसल के छे जी, ओ जीरे एम जेसल के छे जी। वो एक के बाद एक अपना पाप गिनाने, ये बांसुरी की तरह प्रकट करने लगा कि मैंने सरोवर की पाल को तोड़ दिया, वन के पशु पक्षियों को मारा, मैंने बहुत हिंसा की, एक के बाद एक पाप गिनाने लगा। जेठला माथे जा वाल सती रानी, हे जी जेठला माथे जा वाल रे, एटला ते वकरम मैं कर्या, हे जी एटला ते वकरम मैं कर्या, तोड़ा दे रे एम जेसल के छे जी, ओ जी रे एम जेसल के छे। ए साध्वी, मेरे मस्तक के बालों को गिनना आसान है, लेकिन मैंने जो पाप किए हैं उस पाप को गिनना आसान नहीं। असंख्य पाप मैंने किए, लेकिन कल का इतिहास, जैसे ही वह पापी जैसल कच्छ का शूरवीर अपने पापों का इजहार गुरु के सामने कर दिया, नौका का भार कम हुआ, नौका स्थिर हुई और नौका किनारे पर लग गई। हमारी आपकी नौका यदि किनारे पर लगाना चाहते हैं तो जीवन में किए हुए पाप गुरु और भगवान के सामने इजहार करें। बांसुरी में छिद्र है, लेकिन वह छिद्र छिपाती नहीं है, कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती है। हमारे आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई दोष, कोई पाप होगा, लेकिन उसे छिपाए नहीं, गुरु और भगवान के सामने प्रस्तुत करें, तो कृष्ण बांसुरी की तरह हमें प्रेम करेंगे। रामायण की अहल्या है? जब गौतम ऋषि ने श्राप, वैसे अहल्या का, मेरी दृष्टि से अहल्या का कोई दोष नहीं, बेचारी वो ज्ञान में थी, वो समझ नहीं पाई थी और उनसे गलती हो गई, लेकिन गौतम ऋषि ने तो पत्थर बनने का श्राप दे दिया और पत्थर बनकर मार्ग में बैठ गई। किसी ने कहा अहल्या मार्ग में बैठी है? अहल्या ने कहा मैंने पाप किया है और मेरा पाप मेरे गुरु, मेरे भगवान को पता होना चाहिए। बोले लोगों की ठोकर लगेगी अहल्या, लोग तेरे ऊपर गाली देंगे, तुझे ठोकर मारेंगे। अहल्या ने कहा कोई बात नहीं, मेरा पाप मैं जब प्रस्तुत करूंगी तो लोग गाली देंगे ना, संसार वालों की ठोकर लगते लगते एक दिन मेरे राम की ठोकर लग जाएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। दुनिया वाले क्या है, ठोकर मारे, लेकिन ईश्वर की यदि ठोकर लग गई तो बेड़ा पार। और फिर राम आए और अहल्या का उद्धार किया, क्योंकि अहल्या ने अपना पाप स्वीकार किया। मैं नहीं मानता हूं उसने पाप किया था, लेकिन फिर भी स्वीकार किया, राम जी ने उद्धार किया। और हम और आप पाप दबा कर बैठे हैं, पेट में पाप लेकर, इसलिए तो पेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे आ रहा है, तब भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। देखिए शबरी के वहां जब राम जी गए ना, तो शबरी ने हमारी तरह आई एम सीनियर डिवोटी सिंस 25 ईयर को, मैं तो ऐसे देखते ही रहता हूँ, जब दो भक्त आपस में बात करते ना, तो वाह वाह वाह, हाँ क्या वरिष्ठ भक्त आप लोग आपस में मिले हैं। लेकिन शबरी, जब भगवान रामचंद्र का शबरी से मिलन हुआ, शबरी ने क्या कहा, अधम ते अधम, अधम अति नारी। प्रभु नारी तो वैसे अधम, लेकिन मैं तो अधम से भी अधम से भी अधम नारी हूं। शबरी ने प्रस्तुत कर दिया और राम जी मिले, और उसके बिल्कुल विपरीत शबरी
और अहल्या के विपरीत कौन? सूर्पनखा, शूर्पणखा। वो पापी थी लेकिन राम जी के सामने छिपा कर आई। आई एम मिस यूनिवर्स, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। थी अंदर से पापी, अंदर से पाप था, लेकिन वो पाप को छिपाकर राम जी के सामने आई। राम ने नाक कान काट दिए, भगा दिया। और अहल्या और शबरी जो था अंदर वही प्रस्तुत किया। भाई हम गलत है, मुझे सूरदास जी मारा हाँ में आवे आम मेरे सामने है? जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। हे श्याम सुंदर, हमने माना कि हम बुरे हैं, हमने माना कि हम बुरे हैं, लेकिन है तो तेरे ही ना। आप हमारी गलती को स्वीकार करो और हमारा कल्याण करो। लेकिन कब स्वीकार करेंगे? जब हम कुछ इजहार करेंगे। वो पाप को दबा कर रखेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो गोपियों ने लीला लीला में ही कितना बड़ा सिद्धांत बता दिया है? कि बांसुरी में छिद्र है लेकिन वो छिपाती नहीं है। आइए इस श्लोक को मैं पूर्ण कर दूं। गोप्यः किम आचरत अयम कुशलम स्ववेणु। क्या ऐसा बांसुरी ने पुण्य किया कि दामोदर के हाथों में निरंतर रहती है, और जो अधर सुधा हमारे भाग की है वो ये बांसुरी पी जाती है। भुंक्ते स्वयं यद विष्ट रसम रदिन्यो, ऋष्यत्व चोश्रु मुमुचु तरवो यथार्थ। और एक मजे की बात क्या है, अब सुनिए। बोले सौभाग्य बांसुरी को मिल रहा है। अब देखिए श्लोक में देखिए, सौभाग्य, ये सारा सौभाग्य तो बांसुरी को मिल रहा है ना। तो भुंगते स्वयं बांसुरी को कृष्ण पान कर रहे हैं, लेकिन यद अवशिष्ट उस पान करने के कारण रास हलिन्य, कृष्ण बांसुरी का पान पिला रहे हैं अमृत, लेकिन उसका आनंद नदियों को हो रहा है। यमुना में बाढ़ आ रही है। देखो, एक रासम रदिन्य, रदिन्य माने नदिया। कृष्ण सौभाग्य बांसुरी को दे रहे हैं, लेकिन आनंद कर रही है नदिया। अब नदियों को न लेना देना, आमा આપણે એવું કેવી કહી શકાય, अब्दुल्ला की शादी बेगाना दीवाना। सौभाग्य मिला बांसुरी को, लेकिन आनंद हो रहा है नदी को। केवल नदी को ही नहीं, अब आगे देखिए, ऋष्यत हर्षित हो रहे हैं कौन? वचह अश्रु। उस नदी में जो कमल है, उस कमल को भी आनंद हो रहा है। और केवल कमल ही नहीं, नदी के किनारे मुमुचु तरवह, जो वृक्ष है, उस वृक्ष को भी आनंद हो रहा है। अब वृक्ष को न लेना न देना, नदी को, कमल को क्या लेना देना, लेकिन वहां बांसुरी कृष्ण बजा रहे हैं, सौभाग्य बांसुरी को मिल रहा है, लेकिन आनंद नदी, नदी के कमल फूल और वृक्षों को मिल रहा है, जो यहां पर लिखा है। ऐसा क्यों? तभी इसका उत्तर गोपियां ही देती है। यथा आर्य, अंतिम जो एक शब्द है ना, उसमें वो पासवर्ड डाल दिया। पूरे श्लोक में प्रश्न उठाया गया और गोपियां ही उसमें थोड़ा सा आंतरिक भाव से कहती है कि इसका कारण क्या है। यथा आर्य, क्योंकि ये बांसुरी इसके परिवार की है, इसके फैमिली की है। और अपनी फैमिली में कोई मास्टर्स डिग्री या कोई बड़ा काम करता है तो फैमिली वाले खुश होते हैं, पड़ोसी तो मुंह बिगाड़ते हैं। लो, वो पास हो गया है? तो क्या फेल होना चाहिए था? है? लेकिन फैमिली, यथा आर्य, आर्य माने माता पिता। जैसे ये सब बांसुरी के माँ बाप हो, उस प्रकार जैसे बच्चा कोई अच्छा काम करे और पेरेंट्स खुश होते हैं, वैसे बांसुरी कृष्ण हाथ में लेते हैं तो नदी, फूल और वृक्ष प्रसन्न होते हैं। एक बात कहें, कह दूं?
एक बार किसी ने पानी को पूछा कि अरे पानी, तू दुनिया में सबको डुबाता है, लेकिन काष्ठ को क्यों नहीं डुबाता? एक बार किसी ने पानी को पूछा कि पानी, तू सबको डुबाता है, बड़े बड़े लोग पानी में, टाइटैनिक जैसा जहाज भी डूब गया है, तू सबको डुबाता है, लेकिन काष्ठ को, लकड़े को क्यों नहीं डुबाता? तब पानी जवाब देता है, सुनिए। जल न डुबावे काष्ठ को, शब्द सुनिए, जल न डुबावे काष्ठ को, यह कौन प्रेम की रीत। ये प्रेम की कौन सी रीत है? यह कौन प्रेम की रीत। तब जल, वो पानी उत्तर देता है, आपनो सींचो जान के, आपनो सींचो जान के, ये है बड़न की रीत, ये है बड़न की रीत। हे पानी, तू सबको डुबा देता है, लकड़े को क्यों नहीं डुबाता? तब पानी कहता है कि इस लकड़े को मैंने ही तो सींचा है। ये जितने भी वृक्ष और पेड़ पौधे हैं वो मुझ पानी से ही तो बड़े हुए हैं। तो जिस पेड़ पौधे को मैंने सींचा, आपने सींचो जान के, मैंने ही जिसका सिंचन किया है, तो मैं उसको कैसे डुबा सकता हूं? यहां पर वही सिद्धांत लागू हो रहा है कि बज रही है बांसुरी, खुश हो रही है नदी, कमल और वृक्ष। क्यों? क्योंकि ये बांसुरी जो है नदी, कमल और वृक्ष का ही परिवार है। वृक्ष में से ही बांसुरी बनती है और नदी के जल से ही उसका सिंचन होता है, और फूल ही बांसुरी, वो बांस पर उगते हैं, है ना। तो क्योंकि ये बांसुरी का परिवार है, कुल मिलाकर मारे तमने એટલું જ કહેવાનું કે આપણા પરિવારમાંથી કોઈ પ્રગતિ કરતું હોય તો આમ બેઠા બેઠા સળગવું નહીં, ખુશ થવું કે ભાઈ આપણા પરિવારનો કોઈ દીકરો ભક્તિ કરે, ભજન કરે, हैं हमारे परिवार या हमारे समाज में या भक्त समाज में यदि कोई प्रचार करे, कोई प्रोग्रेस करे, तो जलना नहीं चाहिए। इन नदी, वृक्ष और उस कमल की तरह प्रसन्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, यद देवकी सुतपदा भुजलब्धलक्ष्मी, गोविंद वेणुमनुम तमयूर नृत्यम, प्रेक्षाद्रिसान्ववत वरदात्यस्मरन्त सत्वम। हे सखी, इस वृंदावन को तो देखो, वृंदावनम सखी भुवम। सखी, ये वृंदावन देखो, ये वृंदावन कितना सुशोभित हो रहा है। वृंदावन की कीर्ति पूरे भूमंडल में विस्तारित हो रही है। वाई, इसका कारण तो दूसरी लाइन में, यत देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। देवकी सुत भगवान श्री कृष्ण के चरण वृंदावन की भूमि पर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वृंदावन की भूमि पर कुछ यूं चल रहे हैं और कृष्ण के चरणों में लक्ष्मी का वास है, और वृंदावन की भूमि लक्ष्मी जी से सनी हुई हो जाती है। अतः वृंदावन की महिमा पूरे संसार में विस्तारित हो रही है। भक्तों, वृंदावन की बड़ी महिमा है, और इसकी महिमा क्योंकि कृष्ण वृंदावन में है।
जयति तेधिकम जन्म ना व्रज। गोपी गीत। हे कृष्ण ते जन्मना, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ये ब्रज जय को प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर वृंदावन की महिमा है। लगे जो वृंदावन को रंग, ऐसा लिखे हैं, लगे जिसको वृंदावन का रंग लग जाता है, लगे जो वृंदावन को रंग, स्त्री भाव प्रकट होई पल में, पुरुष भाव होई भंग। लगे जो वृंदावन को रंग। ये वृंदावन प्रथम शब्द के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि वेणुनाद सुनते हुए गोपियां वृंदावन की महिमा कहती है। वृंदावन कितना सुशोभित हो रहा है। और वृंदावन की क्या महिमा है? इस ब्रज की सीमा में जो आता है ना, उसे गोपी भाव, स्त्री भाव प्राप्त होता है, पुरुष भाव दूर हो जाता है। हम जब ब्रज में जाते हैं ना, तो ब्रजवासी गण कथा सुनाते हैं। एक कथा याद आ रही, सुना दो। आपने कभी सुना कि कंस कभी वृंदावन में आया? बताइए क्यों नहीं आया? आपने कभी इस पर गौर फरमाया? कंस तो बहुत शक्तिशाली था, कंस बलवान था। कंस के पराक्रम की कथा आप जानते हैं? पूरे भूमंडल में जितने भी असुर थे, उन सब के साथ युद्ध करके अपने कंट्रोल में कर लिया था। यह कुबलिया पीड़ हाथी, मतवाला हाथी था जरासंध के पास, और बहुत बड़ी प्रतियोगिता थी। कंस ने उस पागल हाथी को बकरी की तरह पकड़ लिया। कंस ने उस कुबलिया पीड़ पागल हाथी को, जो पूरे गांव के गांव को उजाड़ सकता है, बकरी की तरह पकड़ लिया था। और जरासंध खुश हुआ और अपनी दोनों कन्या अस्थि और प्राप्ति कंस के साथ विवाह करा दिया। तब जब कंस को पता चल गया कि कृष्ण ब्रज में है, तो खुद ही ब्रज में आकर कृष्ण को मार देता। ये छोटे मोटे वाउचर को क्यों भेजा, अघासुर बकासुर ये वो, खुद ही आ जाता। लेकिन आपने कभी इस पर गौर फरमाया कि भाई कंस ब्रज में क्यों नहीं आया? दूर भी नहीं था। तो हमारे ब्रज में, ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, ये ब्रजवासियों के मुख से सुनी हुई कथा है। तेरा तुझको अर्पण कर रहा हूं, क्योंकि जो जहां से मिलता है वहां से जितना हो सके उतना मैं आपको बता ही देता हूं कि इसका स्रोत क्या है। क्योंकि इतना तो है कि मेरा कुछ नहीं होता। हम तो चिट्ठी के चाकर पोस्टमैन की तरह है, यहाँ का लेकर आपको देते हैं और महिमा हमारी बढ़ती है। लाल गोविंद प्रभु इतना, ये वो, हमारा कुछ नहीं होता। भक्तों, इन आचार्यों ने, भक्तों ने बड़ा मंथन और स्मरण किया और हमें ये सब प्रदान किया है। ब्रजवासियों के द्वारा कही गई ये कथा है कि एक बार कंस ब्रज में आया था। मैं श्याम सुंदर कृष्ण को मार दूंगा। लेकिन जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, लगे जो वृंदावन को रंग, स्त्री भाव प्रकट होई पल में, पुरुष भाव होई भंग। तो जैसे ही ब्रज की सीमा में प्रवेश किया, तो कंस के अंदर गोपी भाव प्रकट हो गया। कंस ऑलमोस्ट गोपी की जैसा बन गया, मतलब वो स्त्री, मतलब सखी बन गया। और सीधे बरसाना राधा रानी के पास पहुंचा। राधा रानी को सखियों ने पूछा कि राधे, ये कोई नई गोपी दिखाई दे रही है? राधा रानी ने कहा हाँ हाँ, वो मेरी नई सखी है, नई गोपी है। वो था कंस, लेकिन बेचारा गोपी बन गया था। अच्छा, तो इस गोपी की सेवा क्या है? राधा रानी ने कहा कि इस गोपी की सेवा गोबर उठाने की है, गोबर लिपने पोतने की सेवा। चलो गोपी लग जाओ। कंस ने गोबर उपड़ाया हुआ व्रजवासियों है, गोबर उठवाया, गोबर उठाकर। और कंस अपने आप में, अब आप लोग कहोगे तो फिर कंस वापस चला जाता। कंस ने सोचा यार
इस वेश में गोपी भाव गोपी ड्रेस में वापस जाऊंगा, ये भी ठीक नहीं है। इसका इलाज करके ही वापस जाना चाहिए। जब वृषभानु बाबा आए तो कंस वृषभानु बाबा के चरणों में गोपी गिर गई। बोले बाबा बाबा आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, जब से मैं यहां आया हूं गोपी भाव प्रकट हो चुका है, मुझे कुछ उपाय बताइए। तब वृषभानु बाबा ने कहा कि उपाय यही है कि ब्रज की सीमा से तुम बाहर चले जाओ, ये गोपी भाव दूर हो जाएगा और तुम्हारा जो ओरिजिनल है वो प्रकट हो जाएगा। कंस दौड़कर वहां से निकला और जैसे ही ब्रज के बाहर गोपी भाव दूर हुआ और अपने रूप में प्रकट हो गया। लेकिन एक बार देख लिया था कि यहां अपनी दाल गलेगी नहीं, इसलिए कंस ब्रज में फिर कभी नहीं आया। तो कंस का ब्रज में नहीं आने, कहने का अर्थ यह है वृंदावन की महिमा बताई जा रही है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोत कीर्ति। अब मैं क्या करूं, मेरा मन अटक रहा है एक एक शब्द के ऊपर। अब देखो यहां पर आप देखिए, एक मैं आपको पॉइंट दिखाऊं, आप लोग भी समझेंगे कि नहीं ये प्रभु जी झूठ नहीं बोलते। दूसरी लाइन का पहला शब्द कौन सा है? यत देवकी सुतः। ओके, मतलब क्या कहा? देवकी सुत, माने क्या कहा? देवकी का बेटा। ओके, अच्छा अब मैं पूछूंगा कि ये कौन बोल रहा है? ब्रज की गोपियां। तो ब्रज की गोपियां कृष्ण को क्या बोल रही है? देवकी सुत। कुछ हम दीवा बत्ती था तुमने है? अच्छा, जिस समय ये गोपियां बोल रही है उस समय कृष्ण कितने साल के हैं? 5-7 साल के हैं। टाइम भी मैंने आपको दे दिया, अभी कुछ दीवा बत्ती हो रहा है? ये गोपियां कृष्ण को देवकी सूत मतलब देवकी का बेटा कह रही है। तो मुझे आप बताइए कि कृष्ण को मथुरा से गोकुल में लाया गया, देवकी वसुदेव का बेटा था, वो गोकुल में आया, ये बात कौन जानता था? ये बात केवल और केवल वसुदेव जानते थे, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा गर्गाचार्य जानते थे, जिसने नामकरण किया। गोपियां जानती थी इस बात को। तो फिर गोपियों ने यहां पर इतने बड़े रहस्य की बात कैसे खोल दी है? देखो भागवत को ऐसे समझना है, और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो भी ये पॉइंट संगत नहीं बैठता। भाव की दृष्टि, गोपियां जिस भाव में है वो तो माधुर्य है, और यहां देव की सूत यदि आ गया तो वो ऐश्वर्य भाव हो गया, क्योंकि मथुरा से आए ऐश्वर्यमयी। तो भाव की संगति से भी यहां पर नंद नंदन, यशोदानंदन, गोपी वल्लभ ऐसा होना चाहिए। तो भाव की दृष्टि से भी संगत नहीं, और ये तो रहस्य की बात थी कि कृष्ण देवकी का बेटा है, वो तो कोई नहीं जानता। तो फिर गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? बता दूं? एक इतिहास है कि नंद बाबा ब्रज के राजा है। सो नंद बाबा विचरण करते करते बंगाल में गए थे, और बंगाल में कुछ कन्याएं क्या कहेंगे, लावारिश, जिनका आगे पीछे कोई नहीं था। सो उन कन्याओं ने निवेदन किया, नंद बाबा को दया आई, और नंद बाबा उन कन्याओं को ब्रज में लेकर आए, और वे कन्याएं नंद बाबा की गौशाला में रहती थीं, गायों की सेवा, कृष्ण की सेवा, उन सब सेवाओं में लगी थी। और ये कन्याएं अब क्योंकि वो अपना सब कुछ, उसका सब कुछ नंद और यशोदा थे, तो ये नंद बाबा के आश्रय में रहती थी, इसलिए नंद बाबा को बाबा पिता कहती थी और यशोदा को मां कहती थी। तो नंद बाबा इसके रिलेशन में पिता होते हैं, इन गोपियों के नंद बाबा पिता होते हैं, यशोदा मां होती हैं, और हो गया कृष्ण से प्रेम। तो नंद पिता है, यशोदा मां है, और कृष्ण से प्रेम करना है तो कृष्ण भाई हो जाएगा। भाई से प्रेम माधुर्य हो नहीं सकता। तब गोपियों ने क्या किया
कि ये कृष्ण नंद यशोदा का बेटा नहीं है, ये देवकी सुत है, ये देवकी सूत है। देवकी सूत इसलिए कहा कि देवकी सूत है, इसलिए भाई हम इससे प्रेम कर सकते हैं, यहां हमारा माधुर्य, हमारा कांता भाव चल सकता है। कितनी बड़ी बड़ी गुह्य गंभीर बातें यहां पर प्रस्तुत हो रही। गोपियां वेणु गीत गा रही है तो ऐसे फालतू में नहीं, इसमें क्योंकि गोपियां वेदों की ऋचा है, इसमें तत्व सत्व, और मैं भी कोई इतनी गहरी व्याख्या नहीं कर रहा, लाइट चल रहा हूं। तो इस प्रकार से गोपियों ने बहुत सुंदर, तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। फिर आगे कहती हैं धन्यास्म मुड गतयो अपि हरिण्य। आहा, गोपियों ने कहा कि ये हरिणी को तो देखो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली ये हिरणी है। धन्या, पहले तो धन्य को समझो। आप भागवत का अध्ययन करोगे ना तो उसमें 3 लोगों को धन्य कहा गया। पहले धन्य शब्द को समझ लो। धन्य कौन? तो मुझे गाना पड़ेगा। मनाम वल्लभाचार्य महाराज सामने आवेगा, હવે तुमने લઈ ले। धन्य श्री यमुना, धन्य श्री यमुना, कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख यापजो, व्रज नीरज मां अहर्निश यमने स्थिर करीने स्थापजो। चालो तो थईए व्रजवासी, परिक्रमा करिए 84। हे मारा जन्म मरण निटली फांसी, मारा जन्म मरण निटली फांसी। धन्य श्री यमुना, कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख यापजो। इस श्लोक में प्रथम शब्द है धन्य। तो धन्य कौन? एक यमुना महारानी, श्याम सुंदर स्वरूपा यमुना महारानी धन्य है, क्योंकि स्वयं कृष्ण को प्राप्त कर चुकी और जगत को कृष्ण प्राप्त कराने में समर्थ है। धन्य। ओके, श्रीमद् भागवत जी में दूसरा धन्य किसको कहा गया? यशोदा तू महाभागा। यशोदा मैया को धन्य कहा गया, जिसके गोद में कृष्ण का बचपन पला, जिस यशोदा का स्तन दूध पान किए, जिस यशोदा के साथ काली घेली भाषा में कृष्ण ने वात्सल्य रस बहाया। यशोदा धन्य, यमुना धन्य, यशोदा धन्य। और तीसरा, यमुना यशोदा कृष्ण की कथा सुनने वाला धन्य। कैलाश के शिखर पर पार्वती ने कहा भगवत कथा सुनाओ, तब शिव जी ने क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरी राज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। मेरे पास समय कम है, नहीं तो धन्य धन्य करते करते 50 व्याख्या कर देता। 3 समझिए, एक यमुना, दूसरे यशोदा, और तीसरी कथा सुनने वाले धन्य है। भक्तों, आप लोग धन्य है कि ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण की बांसुरी, और बांसुरी का यह नाद, ये वेणु गीत धन्य है, धन्य है। और वास्तविक धन्य मैं हूं। मैं आपको आज दिल की बात करूं कि आप जैसे श्रोता मिले, आप लोग इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से कथा सुनने आते हो, और आपका ही भाव मेरे हृदय में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि मेरे हृदय में तो पाप के अलावा कुछ नहीं। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी है, लेकिन आप लोग इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से आते हैं
आप धन्य हो। और मैं सच कहूँ, आप लोगों ने मुझे धन्य कर दिया। गुजरातीમાં કેવું હોય ને, તો હું કહી શકું તમે મને ઉજળો કરી નાખ્યો। बाकी हम क्या है, जड़ वस्तु से बना हुआ यह देह है, चमड़े की जीवाह है, जीवन अधोगति की ओर जा रहा है, व्यर्थ ही समय बीत रहा है। लेकिन धन्य है आप लोग कि भागवत कथा का आयोजन करते हैं, भागवत कथा सुनने की जिज्ञासा करते हैं और मुझे इस कथा सुनाने की सेवा देते हैं। आप धन्य हैं। मेरे अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ, हम कोई ऐसे विद्वान नहीं है, हमें कोई ऐसा कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। बस गुरुदेव के आश्रय में रहकर जो पढ़ा लिखा सुना, शिल प्रभुपाद जी के पुस्तक को पढ़कर जो भी हमें स्मरण आता है आपके बीच में बोल देते हैं। लेकिन आप उसे सुनते हैं, आप धन्य हैं। आपका भूरी भूरी धन्यवाद। इसी प्रकार का प्रेम बनाए रखें, इसी प्रकार का भाव बनाए रखें और आप हम पर कृपा करें, आशीर्वाद दें कि जैसे ये बांसुरी कृष्ण की तरह, कृष्ण जब चाहे तब बजती है, जैसा चाहे वैसे हैं कृष्ण बजाते हैं, तो मैं भी बांसुरी की तरह बजूं, अपनी कोई आवाज़ न करूं, कृष्ण की आवाज़ ही करूं, कृष्ण को गाऊं, कृष्ण को रिझाऊं, बांसुरी की तरह कृष्ण के लिए अपना जीवन फनाह करूं। आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बस बांसुरी की तरह कृष्ण के लिए बजना है, कृष्ण के लिए गाना है, कृष्ण के लिए जीना है। ऐसा आशीर्वाद की कामना करते हुए, आप सभी भक्तों को धन्यवाद करते हुए, मैं विशेष धन्यवाद जय श्री माता और सुरेश प्रभु का करूँगा। सुरेश भाई तो इतना नहीं आ पाए, लेकिन जय श्री बहन निरंतर भागवत कथा में बैठकर इस कथा का श्रवण करती रही। सो भूरी भूरी धन्यवाद। भगवान आप पर कृपा करें और क्षमा चाहता हूँ, वेणु गीत को केवल स्पर्श कर पाया, वेणु गीत सुना नहीं पाया, लेकिन स्पर्श करना भी बहुत अच्छा, मुझे तो बड़ा आनंद आया। और इससे श्रोताओं के मन में जिज्ञासा बढ़ी कि आज नहीं तो कल यार ये सुनने लायक है। इतना भी यदि हो जाए ना, तब भी ये कार्य सफल हो जाएगा। सो आप सभी भक्तों का धन्यवाद कि आपने इस प्रकार से सहयोग दिया। आइए जय जयकार के साथ इस भागवत कथा वेणु माधुरी इस कथा का हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भागवत भूषण भागवत प्रधान परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।